नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आइए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 8.1 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व कमेंट ज़रूर करना। और आप वीडियो की रिकॉर्डिंग आपकी कोई भी सलाह या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपकी हर बात का ध्यान रखा जाएगा, आपकी हर बात का ख्याल रखा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 8.1 की क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे 8/15। तो इसमें फाइंड करना हमें साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए। तो हमने कल एक टेबल पढ़ी थी, वो टेबल जरूर याद रख लेना। वो टेबल है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ होता है कोट, तो कोट होता है B/P यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारी ट्रायंगल बन जाएगी, किस तरफ भी बना लेना ट्रायंगल को। ट्रायंगल ABC नाम रख लेंगे जो 90 डिग्री पर बी। तो हमें बेस दिया हुआ 8 यानी कि बेस है 8 के मान लिया और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 यानी कि 15 के। हमें निकालनी है पहले AC यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल, आज 4 क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC। जो गिवन वो रख लेंगे। गिवन हमारे पास AB 8 के, BC 15 के, हमें निकालना है AC। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच है हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास AB यानी कि AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमें निकालना है, इसको एज इट इज रखो, इक्वल टू AB स्क्वायर है 8 के स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस BC है 15 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 के स्क्वायर प्लस 15 का होता है 225 के स्क्वायर। उनको प्लस कर लेंगे तो AC स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर। तो AC हमारा आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। तो AC हमारा आ जाएगा 289, 17 का स्क्वायर होता है तो के स्क्वायर का के बाहर। तो हमारे पास AC आ गया 17 के। हमें फाइंड करना है साइन ए एंड कोस ए। तो साइन ए होता है हमारे पास P/H, P यानी कि परपेंडिकुलर बाय H। परपेंडिकुलर हमारे पास 15 के और हाइपोटेन्यूस है H है हमारे पास 17 के से के कैंसिल हो गया 15/17। कोसी, कोस होता हमारे पास B/H यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारे पास 8 के और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 17 के से के कैंसिल 8/17। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। तो हमें कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो सबसे पहले वो टेबल हमें ध्यान रखनी है जरूर, ये टेबल तो एग्जाम में जरूर ध्यान रखनी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सीकेंट हमारा यहाँ होता है, तो सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी कि ट्रायंगल हो जाएगी हमारी, ट्रायंगल का नाम रख लेंगे ट्रायंगल PQR, कुछ भी रख लो। तो इसमें 13 है H यानी कि ये 13 के मान लिया और बेस है हमारा 12 के। तो हमें निकालना अब की बार परपेंडिकुलर।
तो हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल PQR। जो गिवन है हमारे पास PR गिवन है 13 के एंड बेस गिवन है यानी कि PQ गिवन है 12 के। हमें निकालना है QR। तो इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती है h² इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। h² है हमारे पास PR² इक्वल टू बेस स्क्वेयर है हमारे पास PQ² प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास QR²। तो PR हमारे पास गिवन है 13K² इक्वल टू PQ भी गिवन हमारे पास 12K² प्लस QR हमें निकालना है। तो 13K² स्क्वेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वेयर याद होने चाहिए। तो 13K² होता है 169K² इक्वल टू 12 होता है 144K² प्लस QR²। तो ये प्लस का इस साइड आके माइनस का 169K² माइनस 144K² इक्वल टू QR²। तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, हो जाएगा K² इक्वल टू QR²। यहाँ से QR की वैल्यू निकाल लेंगे अंडर द रूट ऑफ 25K²। तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, K का स्क्वायर रूट K इक्वल टू QR। यह आएगा परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 5K। हमें फाइंड करना ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि पहले साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा होता P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है हमारे 5K अपॉन 13K, K से K कैंसिल, ये आ जाएगा 5/13। अगला है कोस थीटा। कोस थीटा होता है B/H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास 12K, हाइपोटेन्यूस हमारे पास 13K, तो K से K कैंसिल 12/13। उसके बाद हमारे पास आया टेन थीटा। टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 5K अपॉन बेस है हमारे पास 12K, K से K कैंसिल, ये हो जाएगा 5/12। उसके बाद हमारे पास कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा हमारे पास है H/P। H यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय P यानी कि परपेंडिकुलर, कैंसल, ये आ जाएगा 13/5। तो उसके बाद सेकेंड तो हमें गिवन ही है। कोट हमारा आ जाएगा B/P यानी कि बेस है 12K, P है परपेंडिकुलर 5K, K से K कैंसल 12/5। ये था क्वेश्चन नंबर 5। हम करते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम यहाँ। तो क्वेश्चन 6 बोलता है, कहता कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री से छोटे, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, देन सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। शो करने हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन हमारे पास, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में बोला है, इसमें बोला है क्वेश्चन में, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है यानी कि 90 डिग्री से छोटा। इसका मतलब एंगल सी है वो 90 डिग्री है। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये मान लेते हैं हम। तो इसमें जो गिवन है इन ट्रायंगल ए, कैसा ही मान लो, BCA मान लो, BCA। तो इसमें गिवन है हमारे पास कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये हमारे पास गिवन। और हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमें करना है प्रूव। तो हम चलते हैं हमारे प्रूफ पर। तो प्रूफ क्या है? तो एंगल कोस ए बराबर कोस बी, ये हमें गिवन है। तो कोस ए बराबर कोस बी, तो हमें वो टेबल याद होनी चाहिए।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यानी कि कोस होता है यहाँ, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कोस ए है इस तरफ, तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे, तो बेस हो जाएगा हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि AC अपॉन, यहाँ बोला है कोस A इक्वल टू कोस B इन ट्रायंगल BCA। ये हमारे पास गिवन कोस ए होता है AC अपॉन बेस होता है BC इक्वल टू कोस B है ये, बेस बाय नहीं बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि बेस ये है, हाइपोटेन्यूस AB है, AB हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और कोस B हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि BC अपॉन AB। यहाँ AB से AB कैंसल, AC इक्वल टू BC यानी कि सच दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, हम रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था आपकी स्क्रीन पर। इफ कोट थीटा हमारे पास 7/8 इवेलुएट करना है, जो निकालना हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट निकालना हमें कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम टेबल में जाएंगे, कोट होता हमारा यहाँ, तो कोट होता B/P यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ से ये ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल ABC 90 डिग्री हम B को मान लेते हैं। तो यानी कि बेस हमारा बेस है 7 यानी कि 7 के परपेंडिकुलर है 8 के, तो हमें निकालने सबसे पहले AC। तो इन ट्रायंगल ABC जो गिवन है वो लिख लेंगे, यानी कि AB गिवन हमारे पास 7 के, BC गिवन हमारे पास 8 के, और हमें निकालना है AC। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, या वी है कुछ भी लिख सकते हैं, तो वी गेट, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h² यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस P² यानी कि BC स्क्वायर। तो AC निकालना हमें, AC स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। AB हमारे पास गिवन है 7k स्क्वायर प्लस BC गिवन हमारे पास है 8k स्क्वायर। तो हमारा AC आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस 8 का 64k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 9 के 4 प्लस करो, 9 + 4 13, 6 + 4 10 और 1 11k स्क्वायर। तो AC हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 113k स्क्वायर। तो AC हमारा आ जाएगा रूट ऑफ 113 इंटू के। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो आ गया अंडर द रूट ऑफ 113 के। तो इसके बाद हम निकालना हमें 1 प्लस साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ हमें आइडेंटिटी शो हो रही होगी A प्लस B, ऊपर भी और नीचे भी A प्लस B A माइनस B। तो ये होती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ
पहले सोल्व कर लेते हैं ऊपर वाले को। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए है हमारे पास, ये है बी, सेम एज इट इज नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस से कोस स्क्वायर थीटा। तो ये होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे होता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा। तो हम वैल्यू रखेंगे अब साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालेंगे, यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे हम। साइन होता हमारे पास P बाई एच, तो साइन आ जाएगा हमारा P बाई एच, यानी कि P है हमारे पास 8K, H है हमारे पास अंडर दी रूट 113 की से की कैंसिल, साइन आ जाएगा हमारा 8 बाई 1 रूट ऑफ 113। तो और निकालना हमें कोस, तो कोस थीटा हो जाएगा हमारा, कोस होता हमारा B बाई एच, यानी कि बेस है हमारा 7K अपॉन रूट ऑफ 113 की सी की कैंसिल 7 बटे रूट 113। तो अब हम करते हैं वैल्यू पुटिंग। तो 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर, सेम एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे, कोस की है 7 बाई रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर 113 अपॉन 1 माइनस सेम एज इट इज 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 का स्क्वायर 113। यहाँ से एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया 1 1 13, यानी कि 113 माइनस 64 सेम एज इट इज 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से 113 कैंसल, यहाँ से आंसर आया 113 माइनस 64 यानी कि 49 अपॉन 113 माइनस 49 यानी कि 64। इसको बोल सकते हैं हम 7/8 का स्क्वायर। सेकंड पार्ट कहता है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट तो हमें गिवन था 7/8, तो एज इट इज रख देंगे वैल्यू 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 49/64। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और ऐसे ही प्यार बनाए रखना आगे की वीडियो के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।